नमस्कार जोहार। मैं मनोज दत्त देव, पत्रकार लातेहार। मैं इस वक्त लातेहार जिला के महुआ डार प्रखंड के ओरसा पंचायत के कुकुटपाट ग्राम में हूँ। यह जो गांव है यह झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। मैं आपको बता दूं कि यह जो गांव है अपने प्रखंड मुख्यालय महुआ डार से महज 51 किलोमीटर की दूरी पर है। और यूँ कहे तो इस गाँव तक पहुँचने के लिए कोई भी पहुँच पथ नहीं है। काफ़ी दुर्गम और जर्जर रास्तों का सफ़र तय कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और यहाँ के ग्रामीण हर दिन इस प्रकार के रास्तों का उपयोग करते हैं और ना जाने क्या क्या सहन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण को यहाँ से राशन लेने के लिए नीचे हामी गांव जाना पड़ता है, जिसकी दूरी तकरीबन 20 किलोमीटर है। और उसके बाद भी राशन डीलर इन ग्रामीणों को राशन प्रति व्यक्ति 5 किलो जो मिलना है यूनिट पर, उन्हें 4.5 किलो या 4 केजी राशन उन्हें देते हैं। उसके बाद पेंशन जैसी योजना, यहाँ पर लमसम ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो विधवा हैं और जो बूढ़ी हैं उन्हें तकरीबन ऐसे दर्जनों महिलाएं हैं जिन्हें अब तक उनका प्रारंभ नहीं हुआ है, वो एक बारी पेंशन नहीं उठा पाई हैं। और उज्ज्वला योजना, जैसा कि केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीणों को लकड़ी और कोयले से मुक्त होकर गैस और चूल्हा उपलब्ध करवाया ताकि ग्रामीण उसका उपयोग करें। मैं आपको बता दूं कि चंद लोगों को इस कुकुटपाट ग्राम में, ओरसा पंचायत के कुकुटपाट ग्राम में चंद लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस और चूल्हा मिला, मगर ग्रामीण उसका यूज काफ़ी मुश्किल से कर पाए और एक बार ही कर पाए। दूसरी बार उनके पास वो पैसा नहीं जुटा कि वो गैस को रिफिलिंग करवा पाए। बिजली के खंभे तो गांव के चारों ओर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मगर कहा जाए और ग्रामीणों को घरों पर बिजली का मीटर भी पक्का नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर आकर देखा जा सकता है। मगर आज भी यहाँ के ग्रामीण ढिबरी युग में जीने को विवश हैं। कुछ ग्रामीण हैं जो हल्का फुल्का संपन्न है, वो अपने घरों पर बैटरी का व्यवस्था किए हुए और उससे एक बल्ब वो जलाते हैं अपने घरों में। और यूँ कहा जाए तो ये जो गाँव है शाम 5 बजे जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे ही गाँव सो जाता है। रोजगार, जैसा कि यहाँ के स्कूल के हमारे शिक्षक ने बताया कि कुछ दिनों तक यहाँ मनरेगा की योजनाएं चली जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिला। और हिंडाल्को जैसी कई कंपनी के द्वारा यहाँ पर बॉक्साइट का उत्खनन कुछ दिन तक हुआ जिससे लोगों को रोजगार मिला, मगर उसके बाद लोगों को यहाँ पे कभी भी रोजगार नहीं मिला। नतीजतन यह है कि यहाँ के जो ग्रामीण है, जो युवक है, जिनके जो गृहस्थ हैं, वो नौकरी और रोजगार के लिए यहाँ से बाहर दूसरे राज्य में जाकर पलायन कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या हो जाती है जल ही जीवन है। यदि इंसान को कुछ भी ना मिले, पानी मिले तो वो जी सकता है, मगर यहाँ पे ग्रामीणों को ना तो यहाँ पर चापाकल है उनके पास, ना उनके पास जल मीनार है, ना ही इस गांव में कोई कुआं है। यहाँ के ग्रामीण प्राकृतिक की देन चुआं पर आश्रित है। चुआड़ी का पानी ग्रामीण पीते हैं जिससे ग्रामीण जीवित है। और यूँ कहा जाए तो चुआड़ी का पानी भी काफ़ी दूषित है, जिसको पीकर आए ना दिन किसी न किसी ग्रामीण की तबीयत खराब हो जाती है। दूसरी बात, जल के बाद बात आता है स्वास्थ्य सुविधा। सरकार आज तक इस गांव में बिल्डिंग तो बना दी है स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर, मगर प्रॉपर रूप से कोई भी एएनएम की पोस्टिंग इस गांव में नहीं है, ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मी इस गांव में पोस्टिंग है। जैसी कई एक ऐसी समस्याएं इस गांव में है, राशन, पेंशन, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना भी कुछ ग्रामीणों को मिला है, मगर गांव में आकर कोई भी अधिकारी या कोई भी स्वतंत्र विंग आकर चेक कर सकता है कि 10-12 लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला, मगर वो आवास भी अधूरा है क्योंकि उन्हें पूरा पैसा नहीं मिला। और बहुत सारे ग्रामीण आज भी कच्चे मकान, टूटे फूटे झोपड़ी में रहने को विवश हैं। पहाड़ की इस ऊंचाई पर हर वक्त मौसम बदलता रहता है, रात को काफ़ी सर्दी, दिन में काफ़ी गर्मी। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों का तबीयत भी खराब होता है। मगर कहा जाए तो खाक के 3 पात वाली हाल है। छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र तो बनाया गया है, मगर गांव में कोई भी सरकार का विंग या तो फिर कोई भी स्वतंत्र विंग आकर आप चेक कर भी किया जा सकता है कि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र ठीक स्कूल के सामने है, वो तकरीबन पूरी तरह से जर्जर है। ठीक उसके बगल में स्वास्थ्य केंद्र है, वो भी बुरी तरीक़ा से जर्जर है। एक जल मीनार लगाया गया है सोलर वाला, वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि वो भी किसी काम का नहीं है। एकमात्र यहाँ पर स्कूल है प्राथमिक शिक्षा के लिए। यदि उच्च शिक्षा की बात आएगी तो यहाँ के ग्रामीणों के पास रोजगार नहीं है तो पैसा नहीं है तो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे आवारा टाइप के हो जाते हैं और 2 पैसा कमाने के लिए दूसरे राज्य या दूसरे जगह जाकर पलायन कर कुछ रोजगार वो लोग कमा रहे हैं। इस प्रकार की मैं खबरें आपको देता मैं रहूँगा। और मेरा अनुरोध है सरकार के हर एक विंग से या भारत सरकार के जो भी स्वतंत्र विंग जो रूरल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, कृपया हमारे इस वीडियो को देखें और मामले की जांच करें। यदि मैं झूठा हूं तो मुझ पर स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए, और यदि मैं सच्चा हूं तो मुझ पर रहम ना खाएं, इन गांव वाले पर रहम खाएं और इनको रोजगार दें। लातेहार से मनोज दत्त की खास रिपोर्ट।